अजय हम तो देसी हैं, हम चाय पीते हैं। इस वाक्यांश को आपने कई कई बार सुना होगा, कभी न कभी स्वयं भी दोहराया होगा। हालांकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि चाय को लेकर दोहराई जाने वाली ये बात निहायती झूठ और धोखा है। चाय भारतीय नहीं है। वास्तव में भारतीयों ने तो इसे एक पेय के रूप में अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर क्रूर पूंजीवाद आया और सब कुछ बदल गया। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI इतिहास एवं संस्कृति पर। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे अंग्रेजों ने ही भारतीयों को जबरन चाय का चस्का लगवाया और खूब पैसे कमाए। नतीजा ये हुआ कि हमें न चाहते हुए भी इसे स्वीकार करना पड़ा था। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल 15वीं शताब्दी के आसपास चाय की खपत डच और पुर्तगाली कुलीन वर्ग के बीच होने लगी थी। इनके बीच चाय लोकप्रिय भी थी। जल्द ही अंग्रेजों के बीच भी इस पेय पदार्थ की खपत होने लगी। 17वीं शताब्दी तक ब्रिटिश कुलीन वर्ग चाय का सेवन करने लगे और जल्द ही ये एक नियमित पेय में बदल गया। वहीं से ब्रिटिश समाज के मध्य और निम्न वर्गों ने इसे स्वीकार किया। लेकिन समस्या ये थी कि अंग्रेजों के पास घरेलू चाय की इकाइयां नहीं थी। वे अपने ताजा पेय के लिए चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर थे। उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश व्यापार नीतियों के एशियाई खंड पर एकाधिकार कर लिया था। वे इसे अंग्रेजों के लिए आयात करते थे। फिर भुगतान का क्या होता था? खैर, उन्होंने इसके लिए भारत से होने वाली अफीम व्यापार से अर्जित राजस्व से भुगतान किया। हालांकि समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश अधिकारियों को पता था कि चीन से किए जा रहे आयात के साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश शुरू कर दी और भारतीय क्षेत्र उनके लिए सोने की खान बन गया। 1840 के दशक की शुरुआत तक मेड इन इंडिया विशेष रूप से असमिया चाय ने प्रसिद्धि प्राप्त करना शुरू कर दिया, जबकि चाय व्यापार का केंद्र अभी भी चीन में था। व्यापारी भारत को एक उभरते बाजार के रूप में देखने लगे। 1888 तक ब्रिटेन को किए जाने वाले भारतीय चाय का निर्यात चीनियों से अधिक हो गया था, लेकिन किस कीमत पर? खैर, असम के लोगों को चाय के बागानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने आंतरिक प्रवास पर भरोसा किया और गंगा के मैदानी इलाकों और नीचे दक्षिण से गिरमिटिया मजदूरों को ले आए। इन बागानों में मजदूरों को दिन रात मेहनत करनी होती थी। उनमें से कई की मृत्यु अधिक काम और कुपोषण के कारण हुई। चाय के बागानों की जल गहन प्रकृति के कारण मलेरिया जैसी बीमारियों ने भी सैकड़ों भारतीयों की जान ले ली। एक निश्चित बिंदु के बाद निर्यात बाजार में गिरावट आई। ऐसे में अंग्रेजों को नया और दूर का समाधान खोजना था। एक समस्या ये थी कि ब्रिटिश हितों के प्रति वफादार जमींदारों और अन्य शाही भारतीयों के अलावा भारतीयों को चाय अधिक पसंद नहीं थी। भारत में चाय की खपत बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने कर नीति में सुधार किया। चाय से जुड़ी बुराइयों को अलग करने के लिए ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन जैसी कंपनियों ने इसका नया वर्जन पेश किया। अंग्रेज सिर्फ चाय की पत्तियों को पानी में भिगो कर पीते थे। इन कंपनियों ने भारतीयों से कहा कि चीनी और दूध का भी इस्तेमाल करें, भले ही एक बार में ना। उन्होंने चाय बनाने के सही तरीके को लेकर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ खास लाभ नहीं हुआ। महामंदी के बाद इन कंपनियों ने अपने उद्देश्य के लिए सामाजिक दबाव का इस्तेमाल करना शुरू किया। उदाहरण के लिए उन्होंने गोरे लोगों को सभ्य कहा और भारतीयों को सभ्य बनने के लिए उनकी चाय पीने की आदतों की नकल करने को कहा। लेकिन भारतीयों ने इसे नहीं अपनाया और फिर 1960 के दशक में वास्तव में कुछ करिश्माई हुआ। भारत में किसी ने चाय की पत्ती, दूध और चीनी को मिलाकर उबाला और समय की बचत की। ये लागत के साथ साथ समय को प्रभावित करने वाला भी था। जल्द ही अदरक और अन्य सामग्री को चाय में डालना शुरू कर दिया गया। इसने अन्य उत्पादों के बीच मसाला चाय जैसी उत्पादों को जन्म दिया। वो भारतीय ही रहे हैं जिन्होंने एक समय में चाय को ठुकरा दिया था, लेकिन आज वे खुशी खुशी चाय पी रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन का मालिक है, वास्तव में भारत में चाय उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। हम भारतीय चाय के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं, लेकिन हमारे उत्पादन का केवल 30% निर्यात होता है
औसतन हम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 730 ग्राम चाय की पत्तियों का सेवन करते हैं। हम वास्तव में प्रति व्यक्ति खपत के मामले में शीर्ष 30 देशों में से एक हैं। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हम चाय पिएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे पीना बंद कर दें, लेकिन इसके पीछे के इतिहास को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस मामले में कम से कम हम कॉफी को देसी उत्पाद कहना शुरू कर सकते हैं।